जंग जसर में मुसलमानों की बर्बादी की खबर जब दरबार फारूकी में पहुंची, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत परेशान हुए। चुनांचे इस नाजुक सूरत हाल से निपटने के लिए आपने जरीर बिन अब्दुल्लाह बजरी को एक लश्कर के साथ इराक रवाना किया। उसी दौरान मसनी ने भी इराक से एक ताज़ादम फौज तैयार कर ली और मकाम बोयत पर पहुंचकर दरियाए फौरात के किनारे खीमा जन हो गए और जरीर भी बोयत पहुंचे। रुस्तम ने उनके मुकाबला के लिए एक कार अजमुदा जसल मेहरान बिन महरविया को भेजा। ये लश्कर दरियाए फुरात के मशरकी किनारे पर उतरा। इस दफ़ा भी दरियाए फुरात दोनों फौजों के दरमियान हायल था। मेहरान ने मसनी को पैगाम भेजा कि या तो तुम हमको इस पार आने की इजाज़त दो या इस पार तुम खुद आ जाओ। मसनी ने उस पार जाने से इनकार कर दिया और ईरानियों को कहला भेजा कि वह खुद इस पार चले आएँ। चुनांचे ईरानियों ने कश्तियों का पुल बनाकर दरिया पार कर लिया। सब बंदी हुई, दोनों फौजें आपस में बरसर पैकार हुई, खूब जमा मर्दी के जौहर दिखाए। मुअर्रका जसर में जिन मुजाहिदीन ने शिकस्त खाई थी, अपनी साबका पसपाई का दाग मिटाने के लिए आज सबसे आगे थे। ईरानियों ने बड़ी बरकी रफ्तारी से हमला किया। जवाब में मुसलमानों ने भी इतना ही शदीद हमला किया और उनके पाँव उखड़ गए और वह मैदान छोड़कर भाग चले। मसनी ने आगे बढ़कर पुल तोड़ दिया। मुसलमानों ने मौका गनीमत समझा और पीछा करके हज़ारों को तहदीक कर दिया। ईरानी सिपा सालार मेहरान भी एक मुजाहिद के हाथों मारा गया। अब सवाद से दज्ला तक सारा इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ये जंग रमज़ान 13 हिजरी में हुई। बोयत के शिकस्त ने ईरान में कोहराम मचा दिया। इस हसमियत के बाद ईरानियों ने फिर रुस्तम को मजबूर किया कि मुसलमानों को निस्तो नाबूद करो, मुसलमानों से जंग करो। शराब में हजरत साद ने इस्लामी लश्कर का जायज़ा लिया तो उसकी तादाद 30,000 थी। इस्लामी लश्कर की तादाद 30,000 तक पहुँच चुकी थी। इस लश्कर में 1400 सहाबा कराम शामिल थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जंग लड़ी थी, जिनमें 70 सहाबा बदर थे। 70 सहाबा कराम ऐसे थे जिन्होंने जंग बदर भी लड़ी थी। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने शराब से आगे बढ़कर कादसिया में क़याम किया और हिदायत फारूकी के मुताबिक 14 वजिया व अक़लमंद और बहादुर आदमियों को सफ़ीर बनाकर यज़ीद गर्द के पास भेजा। बादशाह ने पहले अपनी ताकत और क़ुव्वत और शान शौकत से मरऊब करना चाहा। जब ये हुकूमत कामयाब ना हुई तो रुपए पैसे का लालच दिया, लेकिन ये मुसलमान जिन्हें अल्लाह के अलावा किसी से खौफ नहीं, वह उसके फरेब में ना आए और इस्लाम की दावत दे दी कि मुसलमान हो जाओ या जिज़िया देना कबूल करो वरना हम तुमसे जंग करेंगे। यज़ीद गर्द ने गुस्सा में कहा कि जाओ, हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं। रुस्तम आ रहा है, वह तुमको और तुम्हारे साथियों को कादसिया की खंदक में दफन कर देगा। रुस्तम के पास 1,20,000 तक फौज थी, मगर मुसलमानों के मुकाबले से डरता था, भागता था। वह एक अरसा तक जंग को टालता रहा और मसालिहत की कोशिश करता रहा, मगर नाकामी मुकद्दर रही। मुहर्रम 14 हिजरी में कादसिया के तारीखी मैदान में दोनों फौजें सफ आरा हुईं। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार होने की वजह से शिरकत ना कर सके। ईरानी लश्कर की क़यादत रुस्तम के हाथ में थी। लड़ाई शुरू हुई। ईरानी हाथियों ने मुसलमानों का बड़ा नुकसान किया। करीब था कि हाथियों के पाँव मुजाहिदीन इस्लाम को रौंद डाले। बनु असद मदद के लिए बढ़े। तलीहा बिन खबैल और जमाल बिन मालिक ने बड़ी जाबाजी से हाथियों के रेले को रोका। अभी खुरेश जंग जारी थी कि सूरज डूब गया। मैदान जंग पर रात की सियाह जुल्फें बिखर गई और दोनों लश्कर जंग बंद करके अपने अपने ख़ीमे में चले गए। इस रोज़ ईरानी गालिब थे। दूसरे दिन मशहूर मुजाहिदी इस्लाम काका बिन उमर की सरगर्दगी में जंग लड़ी गई। हज़रत काका ने मुबारस तलब किया। बहमन जसीरिया आगे आया। मुकाबला शुरू हुआ। काका ने बहमन को कत्ल कर डाला। आज की जंग में काका ने जंगी हाथियों के जवाब में इस्लामी लश्कर के तमाम ऊँटों को कादा नकाब पहनाकर हैबतनाक बना दिया, जिससे ईरानी घोड़े बदकने लगे और अपने सवारों को गिरा कर भाग खड़े हुए। उसी दौरान इस तरह ईरानियों को बहुत बड़े जानी नुकसान से दो चार होना पड़ा। जंग आधी रात तक जारी रही। उस रोज मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। तीसरे दिन जब जंग शुरू हुई, दोनों लश्कर फैसला कुन जंग के लिए सब बस्ता हो गए। फरजंदा तौहीद ने बड़ी बेजिगरी से ईरानियों पर हमले किए। रुस्तम ने जंगी हाथियों को हमला का हुक्म दिया। मुसलमानों ने हाथियों पर काबू पाने के लिए ईरानी नौ मुस्लिमों के मशवरे पर हाथियों की आंखें बेकार करना शुरू कर दी और सूंड काट डाले। जब हाथियों के सरदार सफ़ेद हाथी के सूंड काटे गए और आंखें बेकार की गईं तो सफ़ेद हाथी भागने लगे। सफ़ेद हाथियों का पीठ फेरना था कि सारे हाथी मैदान छोड़कर भाग निकले। अब मुसलमानों ने ईरानियों की खूब खबर ली। रात भर जंग होती रही। अगले दिन ईरानी फौज पर पसपाई के आसार नजर आए और रुस्तम को शिकस्त का यकीन हो गया। रुस्तम जान गया कि मैं हार जाऊंगा, तो उसने खुद जान बचाने के लिए नहर अतीक में छलांग लगा दी। एक मुजाहिद हलाल बिल्लुफा ने रुस्तम को पहचान लिया और ईरानी सालार आजम की टांग पकड़कर दरिया के बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। ईरानियों को जब अपने सबसे बड़े सवार के कत्ल का इल्म हुआ तो उनके दिल टूट गए और वह मैदान छोड़कर तेजी के साथ फरार होने लगे। इस तरह मैदान जंग में ईरानी सरमाओं से खाली हो गया। मुसलमानों को बेशुमार गनीमत के सामान हाथ आए। इस जंग में 6,000 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया और 30,000 ईरानी मैदान जंग में काम आए। यह जंग शाबान 14 हिजरी में हुई। फतह कादसिया की खबर से पूरा